हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अकाउंटिंग का क्या क्या टर्म्स है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, अकाउंटिंग में कॉमर्स हैं, कि कोई +2 पढ़ रहा है, उन लोग के बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देयर आर सम बेसिक टर्म्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन अकाउंटिंग। देयर आर सम बेसिक टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जो कि अकाउंटिंग में फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म्स आर ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं। पहला टर्म्स है इवेंट। ठीक है, इवेंट है। इन जनरल सम हैपनिंग्स आर कॉल्ड इवेंट। देखिए, जनरली हम कुछ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स, कोई ओकेजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जनरली इवेंट बोलते हैं। बट अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं, देखिए, इन अकाउंटिंग रेफर्स टू चेंज इन आइटम्स। ठीक है, आइटम में कुछ चेंज हो रहा है दैट शुड इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए एंटरप्राइज। कुछ चेंज हो रहा है अगर आइटम में, वो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इवेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल चेंज इज एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। इसमें अगर कोई चेंज होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, उसका बहुत इम्पैक्ट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ये था हम लोग का पहला टर्म। नेक्स्ट टर्म है हम लोग का ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इवेंट्स मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन्स। देखिए, इवेंट में क्या हो रहा था कि कितना चेंज हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इवेंट्स बोलते हैं। लेकिन इवेंट्स में कितना चेंज हुआ है, मनी में जो मेजरेबल हो सकता है कि इतना पैसा चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, हम ट्रांजेक्शन बोलेंगे। एनी चेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेजरेबल टर्म्स ऑफ मनी व्हिच ब्रिंग्स फाइनेंशियल चेंजेस ऑफ एन एंटरप्राइज। वही बात है, जो गुड्स और सर्विसेज में जो भी एक्सचेंज हुआ है, कितना पैसा का एक्सचेंज हुआ है, जो मनी में मेजरेबल हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक्स स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश, परचेज गुड्स RS 2000। ये सब क्या है, ये सब ट्रांजैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है वाउचर। ए वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। वाउचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंट है। ठीक है, इट मे बी ए रेसिप्ट, काउंटर फॉयल रेसिप्ट, ए कैश मेमो, एन इनवॉइस, एन एग्रीमेंट एट्सेट्रा। ये क्या क्या हो सकते हैं, ए रेसिप्ट हो सकता है, काउंटर फॉर रेसिप्ट हो सकता है, एक कैश मेमो हो सकता है, एन इनवॉइस, एन एग्रीमेंट एट्सेट्रा। ये सब क्या है, ये वाउचर है। फॉर एग्जांपल देखिए, इफ़ गुड्स आर परचेज फॉर कैश, ए कैश मेमो इज ऑब्टेन। अगर कोई गुड्स कैश में परचेज हुआ है तो उसमें एक वाउचर देते हैं, कैश मेमो। ठीक है, इफ़ गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट देन एन इनवॉइस इज ऑब्टेन। अगर कोई गुड्स कैश में परचेज होता है तो कैश मेमो देते हैं, वो एक वाउचर है। अगर कोई गुड्स क्रेडिट में परचेज हो रहा है तो उसको एक इनवॉइस दिया जाता है कि वो क्रेडिट में परचेज हुआ है, तो जो उस इनवॉइस और मेमो को, इस सब को क्या बोला जाता है, वाउचर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है डेटर्स। ठीक है, डेटर्स एक्चुअली में अकाउंटिंग के लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टर्म है। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स पर्सन्स होते हैं या फिर कोई फर्म होते हैं जिससे क्या करता है, एक बिजनेस क्रेडिट में गुड्स को सेल करते हैं ताकि एक फ्यूचर पीरियड में, एक फ्यूचर में वो डेटर्स क्या करे, उनको पैसा दे। एक्चुअली में डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिसे, जो क्रेडिट में तो सेल्स करते हैं, बिजनेस क्रेडिट में सेल उनको करते हैं और वो एट ए टाइम पैसा नहीं देते, वो फ्यूचर पीरियड में, आफ्टर सम पीरियड वो क्या करते हैं, पैसा देते हैं। इसलिए बोल के डेटर्स क्या होते हैं, बिजनेस के लिए एसेट्स है। ठीक है, पढ़ते हैं। डेटर्स आर दोज पर्सन्स और फर्म टू होम द क्रेडिट सेल्स आर मेड बाय द बिजनेस। डेटर्स वो पर्सन्स और फर्म होते हैं जिससे क्या करता है, बिजनेस क्रेडिट में उसका गुड्स को सेल्स करता है। डेटर्स आर द एसेट्स फॉर द बिजनेस। डेटर एक्चुअली में बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स डेटर से ठीक उल्टा है। क्रेडिटर्स लोग क्या होते हैं, क्रेडिटर्स वो पर्सन्स और वो फार्म होते हैं जो बिजनेस क्रेडिट में गुड्स परचेज करता है और आफ्टर सम पीरियड्स वो क्या करते हैं, मनी को रिटर्न करते हैं, उनको मनी को दे देते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन्स टू होम द बिजनेस हैज़ टू पेड मनी
फॉर द क्रेडिट परचेज। क्रेडिटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनसे एक बिजनेस क्या करता है, क्रेडिट में परचेज करता है और उनके बदले उसको पैसा देना पड़ता है, वो होते हैं क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स आर द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्रेडिटर क्या होते हैं, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होते हैं। नेक्स्ट टर्म है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, जनरली एसेट्स हम लोग का जो संपत्ति होता है, जैसे कि मेरा ये हाउस है, मेरा कार है, ये सब क्या होता है, एसेट्स होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में क्या होता है, देखिए एसेट्स इज कॉमन लैंग्वेज मीन्स anything that we own, for example our house, furniture, car, etc. But in accounting, assets means the things or property which give future benefit to the business. Generally assets का मतलब वही होता है, हम लोग का जो संपत्ति, हम लोग का घर, हम लोग का कार, ये सब क्या होता है, एसेट्स होता है। बट अकाउंटिंग में जो बोला गया है, एनी थिंग्स, जो थिंग्स और प्रॉपर्टी जो फ्यूचर्स बेनिफिट देता है, जो फ्यूचर्स में बेनिफिट देगा, उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स को जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल इनटू कैश और एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल इनटू कैश वो क्या है, नहीं, जो एसेट्स जो इजीली क्या हो सकते हैं, कैश में कन्वर्टेबल हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल इनटू कैश। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, एसेट्स किसको बोलेंगे, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकली एग्जिस्टेंस एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल इनटू कैश। जो एसेट्स कैश में कन्वर्टेबल इजीली हो सकता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्टेबल इनटू कैश एसेट्स बोलेंगे। फर्दर कन्वर्टेबल इनटू कैश को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है करेंट एसेट्स, दूसरा है फिक्स एसेट्स। ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, इसलिए बोल के इस वीडियो का जो लास्ट टर्म्स हम डिस्कशन किए एसेट्स, उसमें जो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल इनटू कैश और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका हम लोग ओवरव्यू ले लिए हैं। ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, इसलिए बोल के इस वीडियो को यही रखते हैं। हम लोग का इसका बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का सेकेंड पार्ट आने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू like, comment and subscribe my channel. So thank you so much for watching this video. Thank you so much again.